Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine. Okay बच्चों, today we are going to start our new chapter number 3. It's on page number 27 of your textbook. Okay, our new chapter is biotechnology. हमारा आज का जो चैप्टर है इट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की ब्रांच है। जैसे बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज़ अ साइंस, अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की ब्रांच है बायोलॉजी, और बायोलॉजी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, जिसमें से एक ब्रांच जो है वो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है। अब व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी जो है इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस, और इसमें क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम यूज़ करते हैं फॉर द गुड और फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं। वी हैव 4 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। द फर्स्ट टॉपिक इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इज़ डीएनए रेप्लिकेशन विच इज़ ऑन पेज नंबर 28 ऑफ योर बुक। सबसे पहले हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है, और उससे बाकी डीएनए उनकी कॉपीज़ जो हैं वो बनती हैं। सेकेंड टॉपिक विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स इनटू बैक्टीरिया, कि कैसे जो हैं वो जीन्स को बैक्टीरिया में इंसर्ट किया जाता है। द थर्ड टॉपिक इज़ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किधर किधर यूज़ होती हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। Okay, first of all, we are going to discuss about today's topic which is biotechnology. हम biotechnology के बारे में देखते हैं। जैसे as I told you before, biotechnology is a branch of biology. ये क्या है? branch है biology की। इसमें हम क्या करते हैं? It is बायोटेक्नोलॉजी जो है ये इट इज़ composed of 2 words. ठीक है, it is a combination of 2 words. The first one is bio and the second one is technology. बायोटेक्नोलॉजी जो है इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज़ बायो एंड द सेकेंड वन इज़ टेक्नोलॉजी। अब बायो क्या है? जैसे हम सबको पता है, एंड आई टोल्ड यू बिफोर, द वर्ड बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स। बायो का मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो, आइदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स। बायो मीन्स लिविंग थिंग्स एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको जब हम यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसको जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारी टेक्नोलॉजी होती है। जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो डिफरेंट तरह की होती है। ठीक है, टेक्नोलॉजीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं जब हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि इस टाइम पे भी मैं एक फ़ोन से आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, सो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, सो बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द गुड और वेलफेयर ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो definition of biotechnology is the use of living organisms for the good or welfare of other living organisms. यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम यूज़ करते हैं किसी भी दूसरे मैनकाइंड या किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी वांट योगर्ट के लिए हम क्या, योगर्ट बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ यीस्ट फॉर योगर्ट। अब यीस्ट क्या है? यीस्ट जो है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स ये एक लिविंग थिंग है। ठीक है, अब इससे क्या बनता है? इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, यीस्ट यूज़ करके हम क्या करते हैं? योगर्ट बनाते हैं। और वो योगर्ट किसके लिए यूज़ होता है? हम अपने लिए यूज़ करते हैं ना। योगर्ट को हम क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स अपने लिए यूज़ करते हैं। इस तरह से ये योगर्ट बनता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वेलफेयर के लिए जो करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है, उनको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। अब व्हाट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का वर्ड जो है इट इज़ सिमिलर टू द डुप्लीकेशन। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने ये टॉपिक देखा था। डीएनए रेप्लिकेशन जो है इसमें क्या होते हैं, जो आपके डीएनए होते हैं वो कॉपी हो रहे होते हैं, कॉपीइंग ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? इट्स लाइक द कॉपीइंग ऑफ डीएनए। ठीक है, जो डीएनए होते हैं दे मेक्स देयर कॉपी, वो अपनी कॉपी बना रहे होते हैं एग्जैक्टली सेम। जैसे कि अगर ये आपके पास पेज है, इसको अगर आप फोटो कॉपी मशीन में डालेंगे तो सेम एग्जैक्टली इसी तरह का एक पेज आएगा, कॉपी हो जाएगा, उसकी फ़ोटो कॉपी हो जाएगी। सो डीएनए रेप्लिकेशन में भी सेम यही हो रहा होता है, जो डीएनए होती है उसकी कॉपी हो रही होती है, डीएनए मेक इट्स कॉपी। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स, अब अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें, डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस हो रहा होता है, अब जो डीएनए है इसमें इसकी एक, जो डीएनए है इसकी एक प्रॉपर्टी, इट हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी। डीएनए में एक उसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या है? इट्स प्रॉपर्टी इज़ इट रिप्लिकेट इटसेल्फ, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। ये डीएनए की एक प्रॉपर्टी है, इट कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ। ठीक है, अब जब रिप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो इसमें जो डीएनए होता है इट मेक्स सिमिलर कॉपीज़ ऑफ इटसेल्फ, वो अपनी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाता है। ठीक है, अब अगर डीएनए प्रोसेस की बात करें कि डीएनए का प्रोसेस हो रहा किधर होता है, सो डीएनए प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस। ठीक है, ऑफ सेल, जो सेल होता है उसकी न्यूक्लियस में ये प्रोसेस हो रहा होता है। लाइक अगर इस टाइप की कोई ऑब्जेक्टिव टाइप कोई क्वेश्चन आ रहा होता है कि डीएनए का प्रोसेस किधर हो रहा होता है, सो डीएनए का जो प्रोसेस होता है टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, जो सेल है उसके न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, अब जब सेल डिवीज़न का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, जब सेल डिवीज़न का प्रोसेस होता है तो उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अब उसमें जो सबसे पहली स्टेज है विच इज़ नोन एज इंटरफेस। इंटरफेस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सेल डिवीज़न। ठीक है, सेल डिवीज़न का सबसे पहला स्टेप जो है वो इंटरफेस है। इंटरफेस के प्रोसेस के दौरान आपका डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। सो डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। ठीक है, न्यूक्लियस सेल के न्यूक्लियस में होता है और ये सेल डिवीजन के कौन से प्रोसेस में? फर्स्ट स्टेप में होता है, जो जिसको इंटरफेस कहा जाता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द इंटरफेस। ठीक है, अब स्टेप्स जो डीएनए रेप्लिकेशन के होते हैं, दे आर 2 स्टेप्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के कितने स्टेप्स होते हैं? वी हैव 2 स्टेप्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। अब जो पहला स्टेप होता है इसमें क्या होता है? 2 स्ट्रैंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब जो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें क्या होते हैं? दो जो हैं, अगर आप ये यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स देखें तो इसमें क्या होता है कि आपका जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए मॉलिक्यूल का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इससे क्या बनते हैं? 2 स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये बाउंड फॉर्म में होता है। ठीक है, इससे हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये सेंटर से ब्रेक होके हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स बन गए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास वी हैव 2 सेपरेट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। हमारे पास डीएनए के 2 सेपरेट स्ट्रैंड्स आ चुके हैं। अब यहाँ से हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्टेप 2 स्टार्ट हो जाता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है? ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं दे प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, ये न्यू स्ट्रैंड्स जो है न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ करके ये न्यू स्ट्रैंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूसेस न्यू स्ट्रैंड यूजिंग ऑल द 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ करके ये न्यू स्ट्रैंड्स बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में। इस तरह से एक जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, अब यहाँ पे ये जो शेडेड पेंसिल से जो ये जो शेडेड है ना, ये हमारे पास डॉटर सेल्स हैं। ठीक है, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये जो पेंसिल से शेडेड एरिया है दिस इज़ डॉटर डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, इसको डॉटर डीएनए स्ट्रैंड कहते हैं। अब ये देखिए जो 2 स्ट्रैंड्स हैं हमारे पास, एग्जैक्ट एक जो है ये वाला जो है इसको पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड कहेंगे, और दिस वन जो पेंसिल से शेडेड है दिस इज़ डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स। ये जो आपके पास स्ट्रैंड्स हैं इनसे 2 जो हैं वो कौन से बनेंगे? हर डीएनए मॉलिक्यूल से जो है वो एक स्ट्रैंड बनेगा पेरेंट, और एक जो है वो डॉटर डीएनए स्ट्रैंड
बनेगा। अब ये जो 2 डॉटर DNA मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर द एग्जैक्ट रेप्लिकेशन ऑफ ईच अदर।